हाँ सोफिया बेटा, क्या हुआ? पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आप सिर्फ देखते रहना, कुछ बोलना मत प्लीज। उधर होके बैठ जा या मेरे ऊपर ही बैठेगी। अच्छा जा, मेरे लिए पानी लेके आओ। दिख नहीं रहा मम्मी थक के आई है, तो मम्मी को पानी के लिए पूछ लूं या किसी चीज के लिए पूछ लूं। जा पानी लेके आ मेरे लिए। खाना वाना बना लिया? वो मम्मा, मैं अभी स्कूल से आई थी, इस वजह से खाना नहीं बनाया। स्कूल से आई थी तो घर के सारे काम कौन करेगा अगर तू स्कूल जाएगी तो? हाँ, इससे पहले कि मैं तेरा ये मुंह तोड़ दूं ना, जा जाके खाना बना। तुझे पता है ना मैं थक के आती हूँ, इतना भी नहीं कर सकती। जा खाना बना जाके। बार बार तेरे को एक चीज बोलनी पड़ती है। मम्मा, आपने मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। मैं ना किस दिन पापा को बता दूंगी, फिर ना पापा आपको छोड़ देंगे। पापा को बता दूंगी? तूने कितनी बार ट्राई करा अपने पापा को बताने का? कभी माना तेरे पापा ने तेरी बात? नहीं मानी ना। तेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। तू कितनी भी कोशिश कर ले, वो कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? अब फालतू की बातें मत कर, खाना बना, मुझे भूख लग रही है, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, समझ गई? जा खाना बना। बस फालतू की बातें करवा लो उससे 24 घंटे, और कुछ नहीं कर सकती है। हाय बेबी, कैसे हो? क्या कर रही हो सरीना? कुछ नहीं, बस सोफिया को भूख लगी थी ना, उसके लिए कुछ बना रही थी। अच्छा, सोफिया के लिए खाना बना रही हो? और सोफिया क्या कर रही है? सोफिया, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है। तुम्हें तो पता है ना, वो अपने ग्रेड्स अपग्रेड करना चाहती है, इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं उसके लिए कुछ बना रही हूँ खाने के लिए, वो अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। ठीक है, मैं शाम में आता हूँ। हाँ ओके, बाय, सी यू। मम्मा, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? घर के सारे काम तो मैं करती हूँ, और आज की रोटी सब्जी भी मैं ही बना रही हूँ। आपने पापा से झूठ बोला है। अच्छा, तो तू क्या चाहती है? तेरे पापा को सच बता दूं कि घर के सारे काम तू करती है, सब कुछ तू कर रही है? जितना बोला है ना उतना कर, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ठीक है? अरे आ गए पापा आप? हाँ बेटा, आ गया मैं। मम्मा कहाँ है तुम्हारी? मम्मा अंदर है। अरे आप आ गए, इतनी जल्दी आ गए? मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, देखो ना ये झाड़ू लगाने लगी। मैंने इसको बोला था कि पढ़े, कल इसका एग्जाम है। वैसे काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। तुम्हें ना सीरियल्स में काम करना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे आगे ना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मेरे पीठ पीछे तुम घर का सारा काम इससे कराती हो, झाड़ू पोछा बर्तन, बल्कि किचन तक का सारा काम ये करती है। और अब जैसे ही मैं सामने आया, तुमने झाड़ू इसके हाथ से ले ली और खुद अच्छी बनने लगी। वाह, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। घर का सारा काम मैं करती हूँ, उसका पूरा ध्यान मैं रखती हूँ, उसका खाना पीना सब कुछ। तुम्हें सब कुछ पता है, उसके बाद भी तुम ये सब बोल रहे हो। बेटा बताओ ना पापा को कि घर का सारा काम तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मैं ही रखती हूँ, और कौन रखता है? उसको ना कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने उसका इतना डराया हुआ है, वो बेचारी कुछ बोलती तक भी नहीं है। और आज तक इसी डर की वजह से उसने तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई। मेरी ना यही प्रॉब्लम है। मुझे लगता था कि शायद तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें कौन बोल रहा है ये सब? तुम किसकी बात पे यकीन कर रहे हो? मैं ना किसी की बातों में नहीं आया, अपनी आंखों देखी बातों पर विश्वास करता हूँ मैं। आज मेरी बेटी ने मुझे वीडियो कॉल की थी और तुम क्या कर रही थी इसके साथ, मैंने सब कुछ देख लिया। तुम इसके साथ बदतमीजी कर रही थी, झाड़ू पोछा करवा रही थी, और तुमने इसके बाल तक भी पकड़ कर खींचे। ये बिहेव कर रही हो तुम मेरी बेटी के साथ। अरे उसकी उम्र का तो लिहाज कर लो, छोटी बच्ची है वो। देखो शोएब, मैंने बस आज ही करवाया था उससे। हमेशा तो मैं पूरा काम खुद करती हूँ, और इतना तो मेरा हक है ना, मैं उसकी माँ हूँ। मानता हूँ तुम उसकी माँ हो, तुम्हारा हक बनता है। क्या तुम मुझसे पहली बार करा रही हो? सोफिया बेटा इधर आओ। मम्मा आज तुमसे पहली बार काम करा रही थी? नहीं पापा, मम्मा मेरे साथ रोज ऐसी करती है, रोज मुझसे सारा काम करवाती हैं। तुझे तो मैं अभी बताऊँ। हेलो। मेरी बेटी को ना ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। जितना डराना था तुमने इसको डरा लिया। अब ना उसके साथ उसका बाप खड़ा है, तो सोच समझ के बात करना उससे। और एक बात बताओ, मैंने शादी क्यों की थी तुमसे? इसीलिए ना, ताकि मेरी बेटी को एक माँ मिल सके, और माँ का साया बेटी के सर पे होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी, और तुमने मुझे मेरी बच्ची के साथ एक्सेप्ट किया था। ये होता है एक्सेप्ट करना? तुम इसको हैरेस कर रही हो, डेली मारते पीटते झाड़ू पोछा करवाती हो। इसकी उम्र देखिए तुमने, कितनी छोटी बच्ची है ये।
देखो, इससे अच्छा मैं पुलिस बुलाऊं, मेरे घर से निकल जाओ। शोएब, आई एम सॉरी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कहाँ जाऊंगी? सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, निकलो मेरे घर से। ठीक है, पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूँ। और सोफिया बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करती थी, इतनी ज्यादती करती थी, तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करती है? पापा, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, पर आपने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। हाँ बेटा, इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती है जो मैंने एक गलत लड़की पर भरोसा कर लिया। बेटा मुझे माफ कर देना। अब तुम्हें माँ की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप ही तुम्हारे लिए काफी है। चलो बेटा।